सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः से पुण्यते थैरे ससव सिद्धे विशुद्ध सवो भावे समणे अणाण दंसण चरित वीर्यायारे ते सौवे समगम पत्तेय मेय पातेयम वंदाम्य वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं सरस्वती माता की वात्सलता से विपत सागर जी महाराज की करुणाचल से विराग सागर जी महाराज की अध्यात्म के आश्रम से विशुद्ध सागर जी महाराज सामयी विश्वधर्म की बोले परम पूज्य सिमर रत्न 108 श्री संयन सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की भवबंधुओं, जिनेंद्र देव के वचन परम औषधि है जो संसार के समस्त प्राणियों के दुख को हरण करने वाले हैं। उस औषधि रूप जो वचन है उनको हमने सुना जान लिया पर अपने जीवन में उतारा नहीं। जैसे कि हम भक्तामर पढ़ते भी हैं तत्संस्तवे भव संतति सन्निबद्धम् शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीलमशेष माशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वर मंधकारम। क्या कहते हैं हम कि जिनेंद्र देव की भक्ति करने से सारे पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे जितना काला भौरा होता है इतना घोर अंधकार छा जाए और उम्मीद ही लोग छोड़ दें कि अब कभी प्रकाश होगा ही नहीं। ऐसे ही कितनी विपत्तियां आ जाएं और जब विपत्तियां आती हैं चारों ओर से तो ऐसा लगता है कि अब ये कभी जाएंगी ही नहीं, अब तो सबको नाश कर देंगे। पर ये विश्वास होना चाहिए कि जैसे ही सूरज की किरण उदित होगी ये प्रकाश होगा और अंधकार को जाना होगा। ठीक ऐसे ही जो जिनेंद्र की भक्ति में जैसे करेंगे, जिनेंद्र की भक्ति करेंगे तो कर्म नष्ट होंगे और जरूर होंगे, विश्वास होना चाहिए। पर जिन शासन ये कोई काल्पनिक नहीं है, युक्ति या आगम प्रमाण सिद्ध है।
इसमें जैसे आप आरी चलाओगे तो काष्ठ कटेगा, पर एक बार चलाओगे तो उतना ही कटेगा। ऐसे ही आप एक बार मंदिर चले गए, एक बार भक्ति कर ली, और आप सोचो कि हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाएं, तो ऐसे तो नहीं होने वाले। ये कोई कल्पना नहीं है। यदि घड़ा भरना है तो एक एक बूंद भरती जाएगी, उतना देर आपको परिश्रम करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा कि जैसे ही प्रकाश होगा तो अंधकार नाश होगा। ऐसी हम भक्ति कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, कर्म नष्ट होंगे, अवश्य होंगे। धैर्य रखना होगा, आलम्बन रखना होगा, तो विश्वास रखना होगा कि अवश्य होंगे। जैसे कि आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषा, कि हमने जो कर्म किए हैं तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, किस अधिकरण से किए हैं। अधिकरण क्या था हमारा? तो जैसे हमने पाप कर्म किए हैं, जिससे हमने संसार को जैसे जिन जिन अधिकरणों से, जिन जिन निमित्तों से बढ़ाया है, उतने ही सत्यांश हमारे साधना के भी होने चाहिए हैं। उतनी तीव्रता हमारी विशुद्धि की भी होनी चाहिए है कि हमने क्या एवं ठाड़ा हो के वो तुरंत मन में याद आ गया कि बस कितने हमारे कष्ट दूर हुए, कहाँ नष्ट हुए। यदि एक बात का विकल्प भी है, विचार भी है, एक हम आलम्बन लेके चल रहे हैं, एक साथ दो लक्ष्य भी लिए हुए हैं, तो हमारा उपयोग हर दूसरे क्षण दूसरे लक्ष्य पर जाता है कि वहां ऐसा करेंगे। फिर एक क्षण उसमें तो जो दूसरे लक्ष्य पर उपयोग जाते ही पहला लक्ष्य धीमा पड़ जाता है। यदि दो कार्य तुम करने हैं, एक कार्य जब तक कर रहे हो तब तक अच्छा होगा, और जैसे ही दूसरा कार्य लिया कि पहला कार्य तुम्हारा स्वतः ही मंद पड़ जाएगा। ऐसे ही हमें यदि कर्म नष्ट करने हैं, अपने कर्मों को नष्ट करना है, वो पूजा करने गए हो तो निश्चिंत रहो कि जब तक पूजा कर रहे हैं तो हमारा उपयोग तन्मय हो जाए, भगवान दिखे, प्रतिमा ना दिखे, ऐसा लगे कि हम साक्षात भगवान से ही भक्ति कर रहे हैं। ये भेद ही ना लगे हमें कि भगवान अलग हैं, हम अलग हैं और हम अलग कर रहे हैं। बोलते हम पति पत्नी एक है, हमारे शरीर अलग है और आत्मा एक है, होता नहीं ऐसा। पर इतना गाढ़ राग है कि ऐसा बोलने में आ जाता है। तो ऐसे जब हम पंच परमेष्टि की आराधना करें, जब विशुद्धि बनाए, तो इतने तन्मय हो जाएं कि हमको इतना आनंद अंदर स्फुटित हो, इतना आनंद आए कि हमें स्वयं भी अनुभव आए कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। यदि कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे सत्यांश अभी मंद हैं, तो हमें अपने सत्यांश बढ़ाना है। अपने अंतरंग में हमारी कहाँ कमी है, उस कमी को दूर करना है। कि कर्मों की तीव्रता है तो जहां मौका मिले वहां हमको करना है। और यदि विपत्तियां चारों से घेरे हुए हैं तो फिर इंतजार नहीं करना है कब दूर होंगी, तो अपना काम शुरू करो, हो जाएंगी जब होना होगी। इसलिए जितनी भी भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, तो उसमें विशुद्धि संकलेशता, विशुद्धि से पुण्यास्तव, संकला से पापास्तव, कहीं विशुद्धि बन भी रही है कि नहीं बन रही, ये भी मुख्यता है। क्योंकि हमने सुन लिया कि प्रवचन में कहा कि भगवान की भक्ति करने से कर्म नष्ट होते हैं और सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। हम मंदिर गए, भीड़ थी, तो लगा इनको धक्का दे दूं, साइड में कर दूं, भगवान के दर्शन कर लूं। अब विशुद्धि कहाँ रही? गुरुदेव के दर्शन करने गए,
अब कैसे भी हो हम दर्शन हो जाएं, एक बार चरण छू लें, पर चरण छूने के चक्कर में कितनी चींटियां मार दी, कितने पंचिंदे दूसरे महाराजों को पैर मार दिए, जनवाणी लांग गए, क्या किया, ये हमने उपयोग नहीं दे पाए। तो जो हमारे जितने अंश से विशुद्धि होगी उतना पुण्य तो बनेगा, पर मन वचन कार्य के तत्कार्य अनुमोदना के इनके भाग करेंगे तो तत्जन्य पाप कर्म का आश्रय भी होगा। हर जगह सत्यांश, हर जगह तुम्हारे हमारे बटेंगे कि कहाँ कितना जाता। हम व्यापार भी करते हैं तो सुबह से शाम तक बैठे, कितनी सामग्री ली, कितनी दी, कितना बिजली का बिल है, कितना भत्ता है, सब कटता है। ऐसे ही कर्म प्रदेश में भी सब कटता है। कितने कर्म तुम्हारे आत्म प्रदेश में बन रहे हैं, कितने उनके सत्यांश हैं, कितने ज्ञानावर्णी के हैं, कितने दर्शनावर्णी के, कितने वेदनीय, और आयु कर्म बंधा तो उसके कितनी स्थिति बांधी। ऐसे पूरी आठों कर्म, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, सब कुछ हो रहा है। इस समय भी हम कितने तन्मय हैं, कितनी तीव्रता है, उस सब में भी अनुभाग, स्थिति, प्रकृति सब कुछ हो रहा है। हम भोजन कर रहे हैं, हम स्वाद ले रहे हैं, भोजन को निगल रहे हैं, उसके बाद रस रूप जो उसका हो रहा परिणमन वो हो रहा है। ऐसे ही प्रतिक्षण हम मन वचन कार्य कित का तन्मोदना से जो भी कर रहे हैं, विशुद्धि बन रही है तो कर्म भी कर रहे हैं, संकलेशता हो रही है, कर्म बंध भी रहे हैं। मनोबल नहीं गिरना चाहिए। यदि हमारे भी संकलेशता हो भी गई और मनोबल गिर गया तो विशुद्धि कैसे बनाओगे, क्योंकि जीव हीन भावना चले जाएगा और संकलेशता और संकलेशता, क्योंकि मनोबल गिरा तो विशुद्धि बनाना और भी कठिन है। मनोबल नहीं गिरना चाहिए है, मनोबल नहीं गिरना चाहिए है। मनोबल को हर समय उठा के रखो, क्योंकि बाधाएं तो आनी ही हैं, आती रहती हैं, कोई विकल्प थोड़ी है। पर मनोबल नहीं गिरना चाहिए। कैसे भी हो एक प्रयास करो कि हमारा मनोबल ना गिरे और हम पुनः पुरुषार्थ करेंगे। कर्म तो आते जाते रहेंगे, पर हम जो भी कार्य हमको करना है और हमें अपनी यदि आत्मा कल्याण करना है तो वह भी होगा। पर तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु सच्चे मार्ग पर हम चल रहे हैं और देर हो सकती है। बोलते भगवान के घर में देर है, ऐसा लोक में बोला जाता है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो ऐसे ही समझ लो कि देर हो सकती है और पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। काल लब्धि भी आएगी तो कब आएगी, जब हम चावल को धोएंगे, उसको देगची आदि में पकने रखेंगे और अग्नि जलाएंगे और उसको जो भी पूरा कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद फिर जब हो जाएगा शुरू तब उसका इंतजार करेंगे, अब काल लब्धि आएगी। गर्भाधान करेंगे उसके बाद ही तो 9 महीने की काल लब्धि होगी। ठीक ऐसे ही हम जब पुरुषार्थ करेंगे तो काल लब्धि आएगी। काल लब्धि के बहाने बैठे रहें, नहीं तो कई लोग बैठे रहे थे कि वह धैर्य रखो हो जाएगा सब, तो नहीं, पुरुषार्थ करना ही होगा। पुरुषार्थ करेंगे तो काल लब्धि अवश्य आएगी। इसलिए हमें पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, सद्मार्ग पर चलना है। चाहे कितना चित्त भटके तो भी पुनः पुनः एक क्षण के लिए भी लगता है तो उस क्षण तो हमारा काम बना। धीरे धीरे ऐसे ही सारे सत्यांश मिलेंगे। जैसे बोलते आचार्य श्री के इतने जन्म के पुण्य आए हैं, तब कभी इतने आचार्य बने, पट्टाचार्य बने, सब बने, सब कुछ बने। कई कई जन्मों की साधना की, जब इतना पुण्य बढ़ा तो बन गए। तो ऐसे ही जो हम एक एक क्षण को करते जा रहे हैं पुरुषार्थ, जब सारा पुरुषार्थ एक साथ होगा तो हमारा परमा सत्य हमको प्राप्त होगा। बोले आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।